स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुन लीजिए, सीकर से मिल रही है। राजू ठेहट हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मॉर्चरी के बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं। राजू ठेहट मर्डर केस में मॉर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीकर सांसद स्वामी सुमिधानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया अभी धरने पर पहुंचे हैं। विधायक मुकेश भाकर, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी पहले से ही वहां मौजूद हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की ये मांग कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही राजू ठेहट को सुबह गोली मारी गई, उसका मर्डर किया गया, इसके बाद ही अस्पताल के बाहर उसके चाहने वालों की, उसके फैंस की, उससे सिंपैथी रखने वालों की भारी भीड़ थी। और ऐसे में सीकर बंद का आह्वान भी वहां से किया गया था, जिसके बाद शहर में घूम घूम कर दुकानें बंद करवाई गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, आज दिन भर के घटनाक्रम के दौरान अस्पताल के बाहर भीड़ लगातार मौजूद रही, जो राजू ठेहट के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे, वहीं डटे हुए थे। उनका यह कहना था कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, शव को नहीं उठाने देंगे। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि मॉर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। चलिए सीधा चलते हैं सीकर। सहयोगी संदीप हुडा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है? पहले को बताना चाहूंगा कि जो दोपहर से बहुत चिंता चल रहा था और ये जो घोषणा की गई थी कि जब तक जो अपराधी हैं वो नहीं पकड़ में आएंगे, तब तक जो शव है वो नहीं उठाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ सीकर शहर के जो बाजार हैं उनको भी बंद करवा दिया गया था। उसके बाद जो विधायक मुकेश भाकर हैं लाडू से, वो यहाँ पर पहुंचे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष जो निर्मल चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों का जो पहुंचने का सिलसिला था वो शुरू हुआ। अभी जो सांसद सुमिधानंद सरस्वती हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री जो बंशीधर बाजिया हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूर्व विधायक रतन जलधारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये मांग ये की जा रही है कि जो जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरी तरफ एक जो व्यक्ति मारा गया है, जो नागौर के रहने वाले तारचंद है, जिनको गोली लगी थी और उनका भी जो है वो इसमें मर्डर हो गया। तो उनके लिए जो मुआवजे की मांग की जा रही है कि आखिर बिना किसी वजह के तो उस व्यक्ति जो अपनी बेटी से मिलने के लिए सीख रहा हुआ था और उसकी जो है वो हत्या की तो वो उसके लिए मुआवजे की भी मांग की जा रही है। और लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सांसद सुमिधानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे की जानकारी हम आपको दे पाएंगे। इनके साथ जिस तरह की घटना हुई है लगातार आज क्या करें? ये सीकर के लिए बहुत दुखद घटना है। सीकर पहले भी गैंगवार के दौर से गुजरा और सीकर ने बहुत नुकसान उठाया। सीकर जैसा पवित्र स्थान धार्मिक दृष्टि से पवित्र है। यहाँ खाटू श्याम जी सालासर, जीण माता, शाकंभरी, हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। और सीकर एजुकेशन हब है। एजुकेशन हब होने के नाते लाखों बच्चे यहाँ पर बाहर के पढ़ते हैं। वो इस भावना के साथ आते हैं, वो सीकर को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन आज जो घटना घटित हुई है, सीएलसी जैसा प्रांगण, उसके बाहर जो बहुत ही सिक्योर स्थान माना जाता है, वहाँ जाकर के इस प्रकार की घटना घटित हो जाना और फिर लोग सुरक्षित निकल जाना, ये प्रशासन की पोल बोलता है और बहुत ही ढिलाई बरती गई है। ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री से और पुलिस प्रशासन से और प्रशासन के अधिकारियों से बात निवेदन करता हूँ, ये ढील चलेगी नहीं है। प्रांत को आप अराजकता बिहार मत बनाओ स्टेट को, इसको राजस्थान ही रहने दो, इसको सीकर ही रहने दो और इसके लिए बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा, तब जाकर वो और व्यक्ति को भी बोलने लगी है जो बेटी से मिलने के लिए काम रहे होते। डिमांड क्या है? मैं उसके परिजनों से भी मिला, अभी उनसे इस तरह की बात मेरी नहीं हुई है। वो दुखी हैं, उनकी दो भाई उनके आए हुए, एक भाई चला जाए, अब उसके सदमे को वो क्या सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा, बैठ करके बात करेंगे उनकी क्या डिमांड है और मैंने उनसे वायदा किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय देंगे। और भी बात क्या कुछ और भी बात नहीं, हमने अभी मैं आया था क्योंकि मैं सरदार से चुनाव में था और मैंने वहीं से मेरे सभी साथियों से बात की कि अपने मिल करके चलेंगे, सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी का नेतृत्व जो हमारे साथ है। तो अब आपकी बात हुई अधिकारियों से, एसपी से क्या नजदीक है? अभी एसपी साहब
एसपी नीमका थाना क्षेत्र में है, जो बबई में घटना घट गई है, वो उनको अरेस्ट करने के उसमें है। कलेक्टर से मैं अभी बात करूंगा, उनसे मिल करके, और पूरी उन्होंने क्या तैयारी की है। वैसे मेरी डीजीपी आईजी इन सब से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी फोर्स झोंक देंगे, हम हरियाणा की भी सहायता लेंगे, लेकिन उन तत्वों को हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम अरेस्ट करेंगे। तो देखा स्वप्निल कि जिस तरह से अब चूँकि लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और धरने में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो एक दबाव प्रशासन के ऊपर बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उन बदमाशों को पकड़ा जाए, जिससे कि अमन दिन में भी स्वप्निल ये बात कर रहे थे कि अभी दो चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने एक साथ खड़ी हो गई है। एक जो बदमाश है उनको पकड़ने की बड़ी चुनौती है, और दूसरी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनती जा रही है, जो लगातार लोग पहुंच रहे हैं, जो धरना शुरू हुआ है और अब जो डिमांड की जा रही है, तो ये इसको भी जो है सही तरीके से निपटाने की ये भी जो है बड़ी चुनौती होगी। जी सर। संदीप, कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि अंडर कंट्रोल है, और प्रशासन भी संवेदनशीलता के साथ लोगों से बातचीत कर रहा है और हालात पर काबू रखने की कोशिशें कर रहा है। तो ये जो हंगामे की खबर मिल रही थी वो क्या थी? मतलब क्या एग्जैक्टली वहां पर हो रहा है, या बस यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए स्वप्निल, वैसे किसी तरह की कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो बीच में एक बार कुछ युवकों ने नारेबाजी की थी, उसकी वजह से जो कुछ युवक थे वो वैसे वैसे भागने लगे थे, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि कोई तनावपूर्ण हो या कोई बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर व्यवस्था की स्थिति हो फिलहाल। और अब तो चूंकि जब सीनियर जनप्रतिनिधि भी पहुँच चुके हैं, तो एक बार तो सब लोग जो है वो शांति से बैठे की वेट कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करता है, जिससे कि अगर प्रशासन कार्रवाई कर लेता है और दूसरी तरफ जो एक व्यक्ति उसमें जो कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो उसको लेकर के पहले एक बार सुनकर हम बात करेंगे। नागौर के जो ताराचंद की रहती है, उनके गांव के सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या डिमांड आप? सरकारी नौकरी 50 लाख का मुआवजा जब तक मांग नहीं मानी तब तक नहीं रहो, यही रहेगा। ये जहाँ बेटे से मिलने थे कब आए? सुबह गांव से 3 वाला भाई। तो आपके गांव के कितने लोग पहुंचे हैं? आ रहे हैं, अब सुबह आ रहे हैं, सुबह खूब आएंगे। तो सुशील, ये बिल्कुल जो गांव के सरपंच हैं उनका कहना है कि जो एक दूसरा रास्ते चलता निर्दोष व्यक्ति मारा गया है, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख का जो मुआवजा दी जाए, ये जो डिमांड है ये गांव के लोगों की है। और नागौर से बड़ी संख्या में, क्योंकि मुकेश बाखर भी नागौर के ही विधायक हैं और उनके क्षेत्र से लगता हुआ जैल इलाके में इनका गाँव है, वो भी पहुंचे हैं। जो निर्मल चौधरी हैं वो भी कहीं ना कहीं नागौर के रहने वाले हैं। तो ये सब काफी संख्या में लोग जो है वो नागौर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उनकी सबकी मांग है कि जो ताराचंद की जो इसमें गोली लगने से जो डेथ हुई है, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, उनकी जो डेथ हुई है, उनको लेकर के जो सरकार सुबह हमने देखा था संदीप, सुबह हमने देखा था कि अस्पताल के बाहर वैसे ही काफी भीड़ थी और वो नारेबाजी भी कर रहे थे राजू ठेहट के समर्थन में, उसके पक्ष में। एक बार भी भीड़ वहां से छटी नहीं है। बीच में एक वक्फा आया था जब कुछ लोग निकले थे सीकर बंद करवाने के लिए, और वो भी फिर बाद में वापस यहीं पर लौट आए थे। ये भीड़ लगातार वहां पर मेंटेन्ड है। देखिए सुशील, भीड़ की जहाँ तक बात है, पहले जो भीड़ थी, जो दिन में जैसे जैसे शुरुआत में जो भीड़ हुई थी, तो राजू ठेठ के मर्डर की सूचना के बाद आसपास के जो यूथ थे, बहुत से लोग ऐसे जो इनको भी जो है वो रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर पहुंचे। तो एक वो यूथ की भीड़ थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जनप्रतिनिधि पहुंचने शुरू हुए, और ये जब से ये ताराचंद के बारे में जब लोगों को जानकारी मिल पाई, क्योंकि पहले तो कुछ क्लियर ही हो नहीं पा रहा था कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है, क्या है, उसको लेकर के, लेकिन जैसे जैसे ये पता लग पाया, और वो जो एक वीडियो सामने आया बेटी के साथ का, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़े कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, बाहर फोन करता है और इतने में गोली मार दी जाती है और बेटी आकर के उसको उठाता है। तो ये एक अपने आप में एक लोगों को जोड़ने वाली जो खबर थी स्वप्निल, और उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग गाँव से भी पहुंचे, सीकर जिले से पहुंचे। अब तो चूंकि सभी पार्टियों के नेता मुकेश भाकर भी पहुंचे हैं, सुमेधा सरस्वती, मुकेश भाकर आपके आसपास हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं।
हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी दूरी पर हैं स्वप्निल, लेकिन बहुत जल्दी हम मुकेश भाकर से भी आपको बातचीत करवाएंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या स्टैंड रहेगा। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए कुछ चीजें तो बेहद स्पष्ट है जिस पर पुलिस के पास सिवाय आश्वासन के फिलहाल कुछ और है नहीं, क्योंकि जो आरोपी है उन्हें पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई ठोस जानकारी कानून व्यवस्था के हाथ लगी हो ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक बात करें उस व्यक्ति की जिसने अपनी बेटी के सामने दम तोड़ा है, उस व्यक्ति की जो बिना बात के गैंग वॉर के बीच में फंस गया, उसके प्रति भारी सिंपैथी है वहां पर मौजूद भीड़ को। उनके लिए आश्वासन देना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखो सुंदर, पहले जब हमारे बीच में अधिकारियों से बात हुई थी उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि अब इस मुद्दे पर बातचीत की किससे जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच रहे थे, उनके गांव से भी पहुंचे, प्लस यहाँ जो बातचीत हो रही थी राजू ठेठ को लेकर के उसमें कई लोग पहुंच रहे थे। तो उस वक्त तो जो भीड़ थी वो ही पूरी तरह से नेतृत्वहीन नजर आ रही थी कि आखिर प्रशासन उस वक्त बात किससे करे। अब चूंकि जनप्रतिनिधि पहुंचे और जैसा कि आपके सामने अभी सांसद संवेदनशील समिति ने कहा है कि बात करेंगे प्रशासन से, चूंकि दो अलग अलग इशू हैं, वो हालांकि अपराधियों की जो गिरफ्तारी है वो दोनों ही में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपराधी तो एक ही है, लेकिन बाकी के जो दूसरा इशू है ये कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सुलझाया जा सकता है। और ये अगर प्रशासन घोषणा करता है तो फिर ये जो लोग गांव से आ रहे हैं ये जो है वो शव यहाँ से लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पहले ये इनका भी एक कहना है कि जो इनकी डिमांड हो उस पर भी जो है प्रशासन पहले विचार करेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर आप हो सकता हो संदीप तो एक बार कैमरा ट्विस्ट करके वहाँ की तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो हमें ये भी समझ में आएगा कि इस वक्त मॉर्चरी के बाहर एग्जैक्टली स्थिति क्या है। देखिए सुनील, मैं दिखाना चाहूँगा ये जो लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये जो हताश नजर आ रहे हैं, जो निराश नजर आ रहे हैं, ये सब लोग उनके गांव से पहुंचे हैं, उनके परिजन हैं। दरअसल जिसको जो गोली मारी गई थी पीछे काफी दूर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है। और उसके दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो उन लोगों की हैं जो मॉर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में धरने पर मौजूद हैं। वो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और दोनों ही तरफ से जो फिलहाल जो मांग की जा रही थी किसी भी तरह से इस बार वार्ता हो और उसके बाद चूंकि प्रशासन जो है वो इनकी मांगों पर विचार करे, जिससे कि ये जो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है तो इसका खुलासा भी हो। मांग है उनमें से के बाद जो स्थिति है वो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है ये प्रदर्शन, ये धरना कितनी भी देर तक चल सकता है जब तक कि ठोस आश्वासन न मिल जाए या फिर किसी तरह का एक्शन मोड प्रशासन की ओर से वहां पर इस तरह का न नजर आए जैसा कि लोग चाहते हैं, तब तक ये स्थिति बनी रह सकती है। ये स्थिति तो कितनी भी देर तक चल सकती है संदीप? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्थिति तो अभी तो वक्त तो वैसे भी लगेगा, जिस तरह से जो बातचीत अभी तो शुरू भी नहीं हुई है और जो मांग है पहली डिमांड तो ये है कि गिरफ्तार किया जाए, तो अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं है तो अभी सहमति बनती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ जो डिमांड जो दरअसल के परिजनों की जो डिमांड है जिसमें मुआवजा और नौकरी की जो मांग की जा रही है इस पर कहीं ना कहीं अगर प्रशासन बातचीत शुरू करता है तो वो एक मामला है जिसका डिस्कशन हो सकता है, लेकिन ये जो इशू है इसमें अभी चूंकि वक्त लगेगा, गिरफ्तारी के बाद ही इसमें जो है बातचीत आगे बढ़ पाएगी। अगर आपकी प्रशासन के साथ बातचीत हो रही हो, अगर आपकी संदीप पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही हो तो बहुत सी इंफॉर्मेशन तो वो इसलिए भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी बातों को आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बातें वो शेयर कर पा रहे हैं वो क्या है? देखिए सबसे डीजीपी उमेश मिश्रा का बयान है और उसमें अब कहा गया है कि जो 4 लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उसके बाद चूंकि मामला जब डीजी लेवल से हैंडल हो रहा है तो उसके बाद यहाँ जिला स्तर पर तो कोई वैसे भी बताना नहीं चाह रहा स्वप्निल, और पहले जब सुबह भी यही कहा गया था कि जो लोग सीसीटीवी में आए हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं, इसके ज्यादा कोई। चलिए शुक्रिया आपका संदीप, तमाम बातचीत के लिए आप नजर बनाए रखें। और